पहला कॉलम प्लान कर सकते हो टाइम पर, राइट? प्लान या टाइम। मैं आपको एक चीज और बताऊं, इस तरीके से मैं लिखता हूँ। मैं मान के चलो मैंने राइट, देन ये मेरा अगर प्लान आपको दिखा राइट, बार आते हैं। तो मैंने उसमें फिल किया कि मैंने क्या क्या करना है, फिर हम लिखेंगे एक्चुअल में क्या क्या हो। समझो आप बात। जब आप ये चीज लिखोगे ना कि आपने क्या करना था, आपने क्या चीजें अपनानी थी, आपने क्या क्या चीजें प्लान करी थी, किस किस टाइम तक, और फिर एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में हुआ कि नहीं हुआ, एक्चुअल में हो गया तो कितना रह गया, एक्चुअल में किस तरीके से क्या करूँ। जब आप ये क्लियर करोगे और दूसरे पेज को खाली छोड़कर आपको आधा कॉलम ऊपर बनाकर इसको लिखना है कि मैंने आज क्या क्या गलतियां करी या मेरे आज क्या क्या लॉसेस हुए, राइट? आपको क्या लिखना है कि मैंने आज क्या क्या गलतियां करी तो मेरे क्या क्या लॉसेस हुए। आधे पेज में आपको वो चीज लिखनी है और नीचे के आधे पेज में आपको वो लिखना है कि आज आपको क्या प्रॉफिट हुआ और आज आपने क्या अच्छा किया। एक महीने लिख के, क्योंकि मैं बहुत जल्दी आप लोगों के बीच हूँ। अभी जब हम जुलाई में मिलेंगे, जुलाई में जितने भी लोग AWC के जो लोग भी मिलना चाहे वो भी आ सकते हैं, तो जुलाई में मैं आप सभी लोगों के बीच में होगा, तब आप मेरे को इतना इस टाइम पे मैं इसको बोलता हूँ कि लोगों ने मतलब जिमरॉन सबसे पहले इस चीज को बोला। जिमरॉन की एक बात मुझे बहुत पसंद आती है और उन्होंने इस मैनेजमेंट के ऊपर ही बोला था कि अगर हमने ना अपना टाइम मैनेजमेंट इधर करके रखा और हम पैसा इधर का ले रहे हैं, समझना बात को, बहुत गहरी बात। अगर हमने टाइम मैनेजमेंट अपना इधर से और हमारी मेहनत इधर से, हमारी एफर्ट्स इधर के हैं और हम पैसा इधर का ले रहे हैं, बाय चांस कैसे भी हो गया, तो बहुत जल्द वो दिन आएगा जब इनकम भी हमारी इतनी हो जाएगी। लेकिन अगर हम मेहनत इतनी कर रहे हैं, एफर्ट्स इतने डाल रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट इतना कर रहे हैं और कमा इतना रहे हैं, तो बहुत जल्द वो भी दिन आएगा कि इनकम इतनी बढ़कर होती है कि आप डिजर्व। और डिजर्व कैसे करते हो, मतलब मैंने बहुत सारे लोगों की केस स्टडीज पढ़ी हुई है। बहुत सारे लोगों को जब हम लोग करते हैं तो जो हम सेंटर स्टेबलाइजेशन में लगाते हैं और जो हम करियर फेयर लगाते हैं, उसमें जब मैं बात करता हूँ लोगों से तो लोग कहते हैं कि सर मैं ना पूरा दिन घर से बाहर, मैंने ना पूरा दिन घर से बाहर रहूं और पूरा दिन मैं अपने ऑफिस में रहूं। अपने ऑफिस में मैं यही सोचता हूँ कि कैसे भी करके मैं इतना कर लूं कि मतलब 8 घंटे मैं दे रहा हूँ, मैं फुल टाइमर हूँ, बट मेरा अभी मैं 4 या 5 साल हो गए, मेरा पे आउट 1 लाख नहीं, मैंने 50,000 नहीं, मैंने 20,000। तो सर सबसे बड़ी गलती पता क्या थी, हम फील्ड में गए, हमने फील्ड में लोगों को, आज हमने सोचा कि हम प्लान देंगे, है ना। यहाँ पे सब्जी है, सब्जी मान के चलिए, मतलब थोड़ा सा उस वे में मत लेना, मैं एज ए एग्जांपल आपको ले रहा हूँ कि अगर यूसुफ जी गए तो यूसुफ जी ने क्या कहा कि मैं ना 8 घंटे सिर्फ घर से बाहर निकला हूँ, मैंने प्लान दिया, लेकिन मेरा कन्वर्ट ही। अब यूसुफ जी ने फिर यहाँ पर एक पूरा का पूरा टाइम डे प्लानर बनाया और डे प्लानर में देखा कि मैं निकला 8 घंटे के लिए था, मैंने सोचा था इतने से इतने टाइम पे दे दूंगा, इतने से इतने टाइम पे दे दूंगा, लेकिन मैं ना रील स्क्रॉल करने में लग गया, या फिर मैं बाहर निकला, मैं ना ट्रेवल में टाइम लगा, या फिर मैं बाहर निकला, किसी का फोन आ गया दोस्त का, मैं उसके साथ कॉल पे लगा। ये मोस्टली लोगों के साथ होता है, पता, बहुत सारे लोगों के साथ यही होता है, मतलब उनको पता ही नहीं कि उनका जो टाइम पीरियड है चल किस तरीके से रहा। अच्छा, बहुत बड़े बड़े लोगों की आदत आपको पता होगा, बहुत बड़े बड़े जो अमीर होते हैं उनकी आदत, उनसे कभी भी पूछना कि सर मैं ना आपके साथ ना ये चाहता हूँ कि इतने बजे तक हम लोग मिल सकते हैं, तो वो अक्सर एक रिप्लाई देता है, रुकिए मैं अपना शेड्यूल चेक करके बताऊँ, यस और नो, हाँ कि ना। आप अगर किसी बहुत अमीर इंसान, बहुत सफल इंसान के पास जाओगे तो आप उसको मान के चलिए चंदन जी बहुत अमीर इंसान है, या फिर मान के चलिए मैं ना मेरा एक ड्रीम है, मैं ना MS धोनी से मिलने, ठीक है, अगर मैं MS धोनी के पास जाता हूँ
और उनसे बोलता हूँ कि भाई भैया क्या हम कल मिल सकते हैं? तो मैंने टाइम दे दिया 2 बजे से 3 बजे तक मिल सकते हैं। तो सामने वाला इंसान पता है मुझे क्या बोले? एक ही चीज बोलेगा कि मैं ना अपना डे शेड्यूल चेक करके बताऊँ। यस और नो? इतना इम्पैक्टफुल होगा कि अगर मान के चलो कि यहाँ पर लेखराम साहू जी हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर हम चाहते हैं कि कल ना हम आपके साथ 1 घंटा पूरा व्यतीत करें। तो मैं क्या कहूँगा, सर मैं ना अपने डे प्लानर में देख के बताऊँ। यस और नो? भाई साहब एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ मैं, जिंदगी में समझ, इज्जत उसी की होती है जिसका टाइम शेड्यूल। जो फ्री होता है, जो हमेशा अवेलेबल होता है, उसकी कभी इज्जत नहीं। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो रोज ऐसे मतलब आप देखते होंगे अपने रिलेटिव्स में कि बहुत सारे लोग जो रोज कहीं ना कहीं रहते हैं और कोई इज्जत नहीं होती, लेकिन जो कभी कभार आते हैं ना, फिर उनकी इज्जत होना स्टार्ट हो जाती है। यार वो बहुत कम टाइम के लिए आया, उसके साथ एक बार टाइम बिता ले, बहुत सारी चीजें। तो अपना डे शेड्यूल करना स्टार्ट करो, अपना डे प्लानिंग करो। और डे प्लानिंग के साथ में मैं आज आपको एक टूल दे रहा हूँ, एक बहुत अच्छा टूल आपको दे रहा हूँ जिसको आप सभी को फिल करना है। मैं एक गूगल फॉर्म की लिंक जिससे आपसे बहुत टाइम से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो जो लोग भी यहाँ तक टिके हुए वो लास्ट तक जरूर टिके रहे, क्योंकि वो गूगल फॉर्म आपको फिल करना है। वही गूगल फॉर्म इकलौता ऐसा साधन है जो आपको प्रॉपर तरीके से मैनेज करवा सकता है। साथ उस गूगल फॉर्म की देखरेख हम कर ही रहे हैं, मतलब प्रॉपर जो लोग उसको। और अगर आपको अपने जो भी शेड्यूलिंग है, जो भी चीजें उनमें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो हम आपको डायरेक्टली कॉल करके यहाँ से आपके साथ सॉल्व तो गूगल फॉर्म में बहुत तगड़ी चीज मैं आपको देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा डे प्लानर के बारे में क्लियर है। मैं भी आपको एक बार और इम्पोर्टेंट वर्सेस अर्जेंट बताऊंगा लास्ट में। अभी आप ये बताइए डे प्लानर के बारे में क्लियर है? यस और नो? अब हम समझते हैं डे प्लानर के साथ में हमें एक और टूल, ये जो टूल मैं आपको दे रहा हूँ आप सभी से एक करबद्ध निवेदन मैं कब बोल सकता हूँ कि आप सभी से एक प्यारा सा मेरी एक नंबर ले, डोंट शेयर इट विद एनीवन, किसी के साथ भी शेयर ना करें, क्योंकि इन फ्यूचर हम आपकी डाउनलाइंस को भी इसका एक बहुत अच्छा सेशन देंगे, बहुत अच्छी ट्रेनिंग देंगे, लेकिन ये पहले आप यूज करें। आपने एक कहानी सुनी है कि एक माँ जो अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान थी, मैं कहानी बीच में अपने मोस्टली लोगों ने सुनी होगी, लेकिन ये कहानी का बहुत हमें समझना एक जो बहुत ज्यादा परेशान थी अपने बेटे के गुड़ खाने की आदत से, है ना? तो वो एक संत जी थे उनके पास में, तो वो संत जी के पास जाया करती थी, उन संत जी को बोला करती थी कि महाराज जी मेरा ना बेटा बड़ा गुड़ खाता है, आप इसको बोल दो कि गुड़ ना खाया करे तो इसकी आदत सुधर जाए। तो महाराज जी क्या बोलते हैं, जाओ अगले संडे आना, मैं ना अगले रविवार आना, अभी मैं इसको बोल नहीं सकता, अगले रविवार आना। तो जैसे ही होता है तो फिर महाराज जी को अगले रविवार वो अपने बेटे को लेके जाती है वो माँ, और फिर वो बोलते हैं कि महाराज जी इससे बोल दो कि गुड़ ना, फिर वो बोलते हैं अगले रविवार लेके, फिर वो अगले रविवार फिर लेके जाती है, फिर बोलती है कि महाराज जी गुड़ बहुत खाता है, बोलते हैं अगले रविवार लेके, और अगले रविवार जब आते हैं तो महाराज जी कहते हैं देखो बेटा गुड़ खाना अच्छी बात नहीं होती है, ज्यादा गुड़ खाना खाओगे तो दिक्कत हो जाएगी शरीर में, और वो बच्चा गुड़ छोड़ दे। फिर वो माँ बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी में आकर एक सवाल महाराज जी से पूछती है कि महाराज जी ये चीज आप ना पहले दिन भी बोल सकते थे जब मैं आई, बोल सकते थे नहीं बोल सकते थे? कि बोलना तो यही था ना कि बेटा गुड़ मत खाओ, गुड़ अच्छी चीज नहीं होती। लेकिन महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही, समझ में आया तो अपने अपने लाइफ में आप लोग जरूर इम्प्लीमेंट करना। महाराज जी बोले कि देखो माता जी ऐसा है, मेरे को खुद 3 हफ्ते लग गए गुड़ छोड़ने, मैं पहले खुद बहुत ज्यादा गुड़ खाता था, मेरे को खुद 3 हफ्ते लग गए गुड़ छोड़ने में, जब तक मैं वो चीज नहीं करता मैं किसी और को कह भी नहीं सकता, क्योंकि उसका इम्पैक्ट नहीं। मैं इसीलिए चाहता हूँ कि जब तक आप लोग इसको इम्प्लीमेंट मत करो, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ आपकी ना केवल बिजनेस लाइफ, मैं अक्सर 5 चीजों पे मैं बोलता हूँ कि 5 चीजों पे हम काम करते हैं, स्पिरिचुअल, आपका सोशल, आपका रिलेशनशिप, आपका हेल्थ और वेल्थ।
इन 5 चीजों पे अगर इफेक्ट ना पड़ने पड़े, मतलब 1 महीने में आप देखोगे ट्रेमेंडस चेंज है। 1 महीने में आप देखोगे यार बहुत सही चेंज है। एक और हैबिट मैं जो आपको बताऊंगा, फाइनेंशियल में हम जब जाएंगे तो फाइनेंशियल में बहुत अच्छी हैबिट बताऊंगा। जब आप ये चीजें करना स्टार्ट कर दोगे ना तो आपकी लाइफ धीरे 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 बदलेगी। फिर मान के चलो मैंने अगर मनोज जी को फोन किया, मनोज कुमार सिन्हा जी को मैंने फोन करके बोला कि मनोज जी हम कल सुबह मिल सकते हैं। मनोज जी मेरे को क्या बोलेंगे कि किस टाइम पे मिलना है, मैं बोलूंगा 9 बजे। मनोज जी बोलेंगे मैं मेरे को ना अपना शेड्यूल। अब मेरी लाइफ में मेरे मतलब मैं जो इंसान जो मनोज जी से बहुत टाइम पहले जानता था, लेकिन अभी मनोज जी के साथ मिलने का वो मौका मिल रहा है, तो कहूंगा यार कुछ तो चेंज हुआ है मनोज जी के साथ, है ना नीरज जी? ऐसे ही लगेगा नीरज जी कि कुछ तो चेंज हुआ मनोज जी के साथ, ऐसा ही लगेगा। मतलब फिर आप सोचो कि ये पॉजिटिव चीजें किस तरीके से बनती है। यही होता है जब आप खुद को बिजी कर लोगे तो आपकी बहुत सारी चीजें निग्लेक्ट होना स्टार्ट। उसके बाद मैं इसी उम्मीद के साथ आपके साथ एक और मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करूंगा। स्लाइड डे प्लानर के बाद हम थोड़ा सा उस चीज पे, आप सभी को मेरी आवाज क्लियर है और मेरी स्लाइड क्लियर है? इफ यस देन चैट बॉक्स में प्लीज एक बार लिख दीजिए स्लाइड मेरी। ओके ओके। तो हम डे प्लानर हमने समझा, डे प्लानर के बाद हम समझते हैं हैबिट प्लानर। भाई साहब बहुत तगड़ी चीज है, बहुत तगड़ी चीज है। और मैं ये मानता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर कोई सफल इंसान है, कोई सफल इंसान इन द सेंस जो कमाता आ रहा है, वो ये हैबिट ट्रैकर जरूर, वो ये हैबिट ट्रैकर जरूर अपने अपने जीवन में धारण करता होगा। हैबिट ट्रैकर से जरूर बहुत सारी चीजें। हैबिट ट्रैकर में मैं आपको बता दूं बहुत सिंपल सी चीज है। अभी मान के चलो कोई भी चीज हम ले लेते हैं, हैबिट ट्रैकर ऐसी जो हैबिट्स जो आपके बिजनेस को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने माना कि मुझे प्लान देना है, नए नए लोगों को ज्वाइन कराना है, तो मेरा प्लान देना बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। यस और नो? यस और नो? मेरा प्लान देना बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है कि यस? तो मेरा प्लान देना बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने पहली एक्टिविटी डाल दी शोइंग द प्लान, या शो द प्लान, या शोइंग द प्लान, या फिर प्लान शो, कुछ भी आप अपनी लैंग्वेज में डाल सकते हो। ये भी आपको बनाना है, इसका एक अलग अलग डायरी बनाना। 2 डायरी आपको मैं बनाने के लिए दे रहा हूँ, इसका एक अलग डायरी बनाना, इसका एक अलग डायरी बनाना। अब मैंने बेंचमार्क क्या किया, मैंने बेंचमार्क कर दिया कि मैंने ना 25 प्लान देने 1 महीने के अंदर, तो ये मेरा बेंचमार्क, राइट? क्या है मेरा बेंचमार्क। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके है ना, ये डेट्स है। और डेट्स में मैंने क्लिक कर रहा है, या तो क्लिक करना है या फिर मैंने संख्या लिखनी है। 1 तारीख को मैंने 1 प्लान दिया कि नहीं, 2 तारीख को मैंने दूसरा प्लान दिया कि नहीं। इस तरीके से हमें लिखना है। इस तरीके से हमें ये चीज हम लिख सकते हैं कि हमने 1 प्लान दिया कि नहीं दिया, हमने 2 प्लान दिए कि नहीं दिए, हमने 3 प्लान दिए कि नहीं दिए। इस तरीके से हमारा हो गया, राइट? कितना क्लियर है आपको? यस और नो? ओके, चलिए उसके बाद दूसरा एक्टिविटी हम कर देते हैं कि हमने ना बुक पढ़नी चाहिए। मैं बुक पढ़ने पे बड़ा जोर देता हूँ। मैं सबसे बुक सजेस्ट करना, नहीं आज तक बुक पढ़ी है, या फिर जो लोगों ने पढ़ी भी है तो भी वो एक बुक मैं आपको बताऊंगा सजेस्ट करूंगा। उस बुक का नाम है सवाल ही जवाब है। कौन सी बुक है? सवाल ही जवाब है। कहीं भी आप रहते हो प्लीज वो बुक को पढ़ो, उस बुक को पढ़ो। और डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपके पास कोई भी नई ज्वाइनिंग आती है ना, तो वो बुक पहले जो बुक पढ़नी चाहिए डायरेक्ट। तो हमने यहाँ पे एक एक्टिविटी डाल दी, रीड द बुक। बेंचमार्क डाल दिए कि 5 पेजेस पर डे, जितने भी पेजेस आपको पढ़ने हो 5 पेजेस पर डे। 5 पेजेस पढ़ने के बाद एक दिन हमने पढ़ाई करी कि नहीं करी, दूसरा दिन पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तीसरा दिन पढ़ा, बुक्स पढ़नी है। और हमने डाल दिया कि 28 दिन पढ़नी है, 1 महीने, 2 दिन छूट भी गया तो कोई दिक्कत वाली बात। उसके बाद फिर हमने डाल दिया कि हमने ना नए प्रोस्पेक्ट्स को जोड़ना है। उसके बाद हमने डाल दिया कि हमने उसके बाद हमने डाल दिया कि हमने ऑडियो वीडियो सुननी है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग के नहीं सुनने हैं, हमने ट्रेनिंग लेनी है कि नहीं लेनी है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी आपको हैबिट ट्रैकर क्लियर होगा।
हैबिट ट्रैकर आपको क्लियर है? यस सर। अब मैं आपको समझाता हूँ चीजें तरीके से काम। मैं जिस बुक के बारे में बता रहा हूँ उस बुक को लिख लो कहीं। मैं आपको 2 बुक सजेशन में बता रहा हूँ, 2 बुक, है ना? उन बुक्स को लिख लो, बुक्स को पढ़ो। एक बार में कोई बुक समझ नहीं आती, याद रखो। और मतलब एक प्रोफेसर है शूली यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ सर, वो अक्सर कहते हैं कि किताब खरीदना एक अच्छी आदत, मतलब एक बहुत अच्छी आदत। किताब पढ़ना उससे भी अच्छी आदत। हमने किताब खरीदी, किताब पढ़ी, लेकिन किताब को जिंदगी में उतारना सबसे अच्छी आदत है और उससे बेहतर आदत। तो मैं जो बुक्स बता रहा हूँ, आप अब किस तरीके से इफेक्ट, किस तरीके से वो बुक्स, मुझे लग रहा है कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा लूज हो गया, राइट? अभी क्लियर है? तो उन बुक्स का आपकी लाइफ में क्या ट्रेमेंडस चेंज होगा, आप खुद ही समझो। पहली किताब जो मैंने बताई, सवाल ही जवाब, लिख लीजिए, सवाल ही जवाब। इस बुक को पढ़ना है आपको। इस बुक को मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा दिन पढ़ो, मतलब पूरा का पूरा एक ही बार में पूरा सफा जज कर जाओ, बिल्कुल नहीं। 5-5 पेजेस पढ़ो एक दिन में, लेकिन पढ़ो जब। कि 5 पेजेस आपको एक बुक के पढ़ने हैं। पहली बुक का नाम सवाल ही जवाब है। दूसरी बुक का नाम जो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, इकिगाई। दूसरी बुक जो है आपकी वो है इकिगाई। ये आप इसका हिंदी वर्जन मिल जाए तो हिंदी वर्जन पढ़ना, इंग्लिश वर्जन मिल जाए तो इंग्लिश वर्जन पढ़ना, जो भी लैंग्वेज आपको सूटेबल होती है वो जरूर पढ़ना। उसको पढ़ने के बाद बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। सबसे बड़ी बात सवाल ही जवाब है। आपके जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, जब आप प्लान दिखाते हो, उस टाइम आपको बहुत काम आएगी। इकिगाई आपको लाइफ टाइम काम आएगी। किस तरीके से जीना है, कितना योगा करना है, कितना अपना रिलेशनशिप आपने सबसे एक मतलब रहस्यमय चीज सुनी होगी कि जापान में लोग सबसे लंबे टाइम तक जिंदा रहते हैं ना? वो जापान में बहुत हेल्दी रहते हैं। आवाज आपका क्लियर नहीं हो पा रहा। आमिर जी अभी क्लियर है मेरा आवाज? अभी वॉइस वोकल मेरा क्लियर है? ओके, तो माफी चाहूंगा, एक्चुअली हमारे यहाँ पे ना थंडरस्टॉर्म बहुत ज्यादा है पंजाब में। जो लोग पंजाब से होंगे उनको भी आज एक मैसेज आया होगा एसटीएमए की साइड से कि यहाँ पर आपके यहाँ पे बिजली बहुत ज्यादा कड़क सकती है, ये सारी चीजें हो सकती है। तो थोड़ा सा ये चीजों में दिक्कत है। तो इकिगाई जो है वो जो एक जापान का एक समुदाय है जहाँ पे रहते थे लोग, मतलब बहुत बूढ़े और हेल्दी रहते थे। तो वहां पर रिसर्च करी गई और वहां पर रिसर्च करने के बाद इकिगाई को बनाया गया, इकिगाई को लिखा। इकिगाई में जो चीज लिखी है और जो चीज उन्होंने बताई है, जो लोगों ने जो सबसे ज्यादा वहां पे सबसे लंबे टाइम तक स्वस्थ तरीके से जीवित रहते हैं, स्वस्थ इन द सेंस, अगर मैं आपको बोलूं ना हेल्दी रहना, तो प्लीज 2 चीज कंसिडर कीजिएगा, मेंटली और फिजिकली। बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपका दिमाग ठीक नहीं है तो आपकी शरीर बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता, और आपका शरीर ठीक नहीं है तो आपका दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं। तो दोनों चीजें उन्होंने पैरेलली चलाई। तो उन्होंने जो सबसे बड़ी चीज है, ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है, तो उन्होंने सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने बताई वो था उनका सोशलाइजेशन, सराउंडिंग। मतलब चंदन जी किन 4 लोगों के साथ रह रहे हैं, उससे ही चंदन जी का फ्यूचर जो है वो बनता है ना? सुनीता मैम किन 4 लोगों के साथ शाम को बैठ रही हैं, उठ रही हैं, अपना प्लान शेयर कर रही हैं, उन्हीं से प्लान बनता है आपका प्रॉपर की उनकी सफलता की कितनी गारंटी। सही है? तो ये चीज का इसमें बहुत अच्छा समर्थन है। इन बुक्स को मंगा लीजिए, इन बुक्स को मंगा के पढ़िए, क्योंकि मैं ये मानता हूँ और मैं बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को समझता हूँ कि खुद पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट, है ना? अपने बहुत अच्छे कपड़े पहनना, बहुत अच्छे तरीके से रहना, बहुत अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनने से बेहतर है आप नॉर्मल कपड़े पहनिए जो डिसेंट दिखे, लेकिन बहुत अच्छी बुक्स पढ़िए। और एक चीज और जो मैं अभी बता दे रहा हूँ, बुक्स पढ़ने के बाद आपको लगेगा, 4 बुक पढ़ने वाले को लगता है कि मुझे ना
4 बुक्स जो पढ़ लेता है उसको ऐसा लगता है कि मुझे सब आता है। 40 बुक पढ़ लेता है उसको भी लगता है कि यार ना बहुत चीजें मुझे आती है, मैंने जिंदगी समझ ली। लेकिन जो 4000 बुक पढ़ लेता है ना, वो ये कहता है कि मुझे कुछ नहीं, तो चीजों को समझ। जो ज्यादा बुक्स पढ़ लेता है वो अक्सर यही ट्राई करता है कि यार मैं ना लोगों से सीख पाऊँ, मैं बहुत अच्छी तरीके से कर पाऊँ ये सारी चीजें। रिसेंटली मैं एक और बुक का आपको सजेशन दे दूं, अभी मत पढ़ना उसको, बाद में कभी पढ़ना। एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स, जिसको मैं अभी रिसेंटली पढ़ रहा हूँ। मैंने पढ़ी हुई है उसको, मैं दोबारा से उसको पढ़ रहा हूँ। बुक्स को ना बार बार पढ़ते रहे, बार बार पढ़ते रहे। एक बार पढ़ोगे समझ नहीं आएगी, दूसरी बार पढ़ोगे बहुत कुछ समझ आएगा, तीसरी बार पढ़ोगे उससे भी ज्यादा समझ में आएगा, चौथी बार पढ़ोगे उससे भी ज्यादा समझ। तो बुक्स को अपनी जिंदगी में शामिल करना, ये सबसे अच्छी चीज है। अब मैं आपको बहुत अच्छी चीज बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया है कि बुक्स कहाँ मिलेगी। ओके, बुक्स आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर आपके रिसेंटली नियर बाय जो भी बुक स्टोर होगा वहां पे आपको बुक्स मिल जाएंगे। जहाँ पे आपको आप फ्लिपकार्ट से मंगा लीजिए, अमेजोन से मंगा लीजिए, है ना, जो भी आपके रिसेंटली होगा। बुक स्टोर नियर बाय, आप किसी सिटी में रहते हैं तो सिटी में बहुत सारे बुक स्टोर रहते हैं। इवन अगर आप सफर कर रहे हैं कहीं पे, तो बहुत सारे रेलवे स्टेशन पे भी आजकल बुक स्टोर्स हैं, तो आप वहां से परचेज कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको ना यहाँ पर लिंक शेयर भी करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपके साथ ओपन करूँ। आप सभी को मेरा स्क्रीन विजुअल है? यस और नो? मेरा स्क्रीन विजुअल है सबको? ओके, ग्रेट ग्रेट। तो ये गूगल फॉर्म आप सभी को दिया जाएगा, है ना। ये गूगल फॉर्म में आपको क्या करना है, मैं अभी लिंक डालूंगा इसकी। सबसे पहले आपने अपना नाम डालना, मैं मान के चलो अपना नाम डाल, और उसके बाद कोई भी आईडी नंबर, हमने जो भी आपका आईडी नंबर है वो हमने आईडी नंबर डालना है। मैंने अपना मेल डाल दिया, जो मेरा मेल है ना। हम ना बेसिकली इसको वैसे ही रफ मॉडल में भरते हैं। इसमें कोई भी नंबर डाल, सॉरी कोई भी नंबर मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। बेसिकली मैंने शहर डाल दिया, कोई भी शहर मैं डाल दूंगा, जैसे अभी राइट नाउ मैंने जीरकपुर डाल दिया। मैं यहाँ से स्टेट चुनूंगा, जो जीरकपुर आता है वो आता है के अंदर, मोहाली पंजाब के अंदर। तो मैं यहाँ पे पंजाब देखूंगा, पंजाब का, और जैसे पंजाब, पंजाब मैंने पंजाब डाल दिया। उसके बाद जो मेरी अपलाइन है, अपलाइन मैंने डाल दिया, मान के चलो मेरी अपलाइन खुद मनीष सर है, ठीक है। जो भी मेरी अपलाइन हो और उनकी जो भी स्पॉन्सर आईडी हो, फिर उनका जो भी नंबर हो, कॉन्टेक्ट नंबर, मैंने वो डाल दिया। और उसके बाद मैं रफ भर रहा हूँ, आपको समझ में आए इसलिए। अब यहाँ पर मेरा हैबिट ट्रैकर स्टार्ट हो जाता है। पहला हैबिट ट्रैकर क्या कहता है कि न्यू प्रोस्पेक्ट, यानी कि एक दिन में हमने प्रोस्पेक्ट लिस्ट में नाम जोड़े, ठीक है। तो हमने मिनिमम 3 नाम एक दिन में जोड़ने। अब मान के चलो मैंने आज 4 नाम जोड़े, है ना, कितने 4 नाम जोड़े, तो मैंने यहाँ पे 4 पे क्लिक कर देना। हो सकता है मैंने आज एक ही नाम जोड़ा तो मैंने 1 पे क्लिक कर देना, राइट। इतना क्लियर है। मैंने आज 4 नाम जोड़े, मैंने 4 पे क्लिक कर दिया। उसके बाद मैं बिजनेस प्लान देना है मुझे दिन में एक, यही हमारी बात हुई थी ना कि दिन में एक बिजनेस प्लान। आज मैंने दो बिजनेस प्लान दिए, तो मैंने 2 कर दिया क्लिक। अब यहाँ पर एक महीने में मिनिमम 1000 बिजनेस वॉल्यूम सेल्फ का बुक होना चाहिए। सेल्फ इन द सेल्फ कि हमें रिटेल करना है, वो बिजनेस वॉल्यूम जो हमारी आईडी पे चढ़ा हो और वो हमने बेचना है, राइट। कितना, मिनिमम 1000 बिजनेस। तो मान के चलो आज ना मैंने 200 बिजनेस वॉल्यूम ही बेचा, जो मेरी आईडी है, और मेरी आईडी पे मतलब मैंने केवल और केवल 200 बिजनेस वॉल्यूम ही मैंने बेच पाया। तो मैंने यहाँ पे 200 बिजनेस वॉल्यूम से कम मैंने बेचा, मैंने 200 बिजनेस वॉल्यूम डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मिनिमम 1 होम मीटिंग होनी है वीक में, है ना। तो वीक में अगर 1 होम मीटिंग होनी है, तो यहाँ पे मैंने 2 होम मीटिंग कर ली, मान के चलो एक वीक में मैंने 2 डाल। अब बुक रीडिंग मुझे करनी है 5 पेज इन अ डे,
5 पेज इन अ डे, तो मैंने आज बुक पढ़ी कि नहीं पढ़ी, मैंने यहाँ पे क्लिक कर। उसके बाद ऑडियो वीडियो जो भी हमारे यूट्यूब पे डाले होंगे, ऑडियो वीडियो को मैंने देखा कि अगर उसको कोई ट्रेनिंग है या फिर प्रोडक्ट के बारे में, तो वहां पे मैंने देखा, वहां पे आया नाम है क्लिक पॉइंट कॉल। अब मैं फोकल पॉइंट बहुत अलग, ठीक है, यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। हमारे साथ में यहाँ पर मुझे दिखाया, तो मान के चलो मोहन राव जी की ना 4 तो भी हमने देखा इतनी लैक। एक में आती है आशु जी, एक में आते हैं राजेश जी, और एक में आते हैं अपने लेखराम जी, एक में आते हैं गजानन जी, ठीक है। तो 4 लैग है मोहन राव जी की, एक में आती है आशु जी, लेखराम जी, राजेश जी और गजानन जी। अब फोकल पॉइंट पता है कौन हो सकता है? आशु जी की टीम में 4 लोग हो, सुनीता मैम, यूसुफ सर और इंद्रपाल सर और हमारे अजय जी, ठीक है। अब सबका एग्जाम्पल हम ले लेंगे, तो मोहन राव जी के लिए आशु जी फोकल पॉइंट नहीं होंगे, उनके लिए फोकल पॉइंट होंगे अजय जी, क्योंकि अजय जी को उनको एक बार कॉल करना पड़ेगा कि भाई कैसे काम हो रहा है, क्या काम चल रहा है, समझ रहे हो? एक बार दिन में उनको फोन लगाना है कि अच्छा क्या काम हो रहा है, अच्छा अजय जी को ना कोई दिक्कत आ रही है कि सर मैं ना प्लान देने जा रहा हूँ और ऐसा सब राव जी वहां पर उनको सॉल्यूशन दे सकते, राइट। ये हो गया एक फोकल पॉइंट। दूसरा फोकल पॉइंट, अक्सर याद रखो जब भी अपने फोकल पॉइंट बनाओ, चंदन जी की टीम, आप चंदन जी मान के चलो गोल्ड मैनेजर, चंदन जी की टीम में अच्छे खासे लोग मतलब 2 मिनिमम तो एक्टिव मैनेजर तो होंगे, हम ये अजम्पशन मान के चलते हैं कि अगर चंदन जी गोल्ड है, चंदन जी की टीम में 2 एक्टिव मैनेजर देना है। एक चीज मेरी बात बहुत क्लियर सुन, काम और टाइम उसी को देना जो तुमको धंधा दे। हो सकता है बात थोड़ी सी अजीब लगे, बट ये बात बहुत सही बात। अगर उस चीज पे काम करोगे, हाँ मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उन पे बिल्कुल काम मत करो, उन पे काम करो, लेकिन अपना 80% जो टाइम है ना उनको दो जहां से आपको बहुत अच्छा बिजनेस आ। उसके पीछे का एक रीजन मैं बताता हूँ। उसके पीछे का रीजन पता है क्या है? मान के चलो आपने 20% टाइम उनको देना है जिनके पास बिजनेस नहीं आता, है ना। मान के चलो चंदन जी की टीम में मैं हूँ, मेरी साइड से बिजनेस नहीं आता, चंदन जी की टीम में हमारे गुरचरण सर हैं, गुरचरण सर की टीम से बहुत अच्छा बिजनेस, बहुत अच्छा तगड़ा वाला बिजनेस आता। अब चंदन जी ने पूरा टाइम मेरे को दे दिया, 80% टाइम अपना मेरे को दे, नहीं मैंने ये बोला था कि प्रद्युमन जी को अच्छा खासा पे आउट लेके जा, अब मैं लगाऊं घसीटने, मेरे पे नहीं घसीटा जा रहा। अच्छा उसमें 2 लोगों का टाइम खराब हुआ, चंदन जी का भी और मेरा, और मैंने अगर काम किया ही नहीं तो चंदन जी का पूरा टाइम गया। ऊपर से गुरचरण सर के मन में एक चीज जरूर आएगी, यार क्या मैं इतना अच्छा धंधा दे रहा हूँ, मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, कोई फायदा है ऐसी अपलाइन का जो टाइम पे किसी काम अगर चंदन जी मुझे 80% टाइम दे रहे हैं, उसी की जगह चंदन जी अगर मेरे को 20% टाइम दे जो भी शेड्यूल है, तो मेरे को भी लगेगा ना यार कि देखो अपलाइन है मिलने और काम भी मेरा चलेगा, क्योंकि मुझे वो टाइम की डे शेड्यूल, हमने क्या बोला, जो ज्यादा बिजी रहता है वो ज्यादा सही, उन लोगों के लिए जो लोग कुछ नहीं कर। जब मुझे लगेगा ना यार चंदन सर अपने उसमें से शेड्यूल में से मेरे लिए इतना टाइम निकाल के आते हैं, गुरचरण सर की टीम में हो सकता है चंदन जी उस टाइम, हो सकता है गुरचरण सर अगर सिल्वर पे हो तो उनको गोल्ड पे बनवा दे। प्रॉफिट कहाँ है? प्रॉफिट आपका वहां पे है। यहाँ पे क्या है, उसके लिए हमें एक चीज करनी चाहिए, उसके लिए जो मैं अभी जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, हम सभी लोगों में से जो आ रही है वो आ रही है नई ज्वाइनिंग्स की, है ना। हम लोग न्यू ज्वाइनिंग्स बहुत कम कर रहे हैं। देखो ऐसा आपको बनाना पड़ेगा। हमारे पास 2 लेवल का प्लान है। मैं आज थोड़ा सा इस पे क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज मनीष सर भी कहीं बिजी थे, उनका भी सेशन नहीं हो पाया, तो मैं ज्यादा से ज्यादा बस आपका 5 मिनट दूंगा। 5 मिनट इसमें जो मैंने बात करनी है, और 5 मिनट जो मैंने गूगल फॉर्म आपको बताना है, उसके बाद गूगल फॉर्म की लिंक डाल। ऐसे कितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जिनकी टीम 10 लोगों से ज्यादा? कितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जिनकी टीम 10 लोगों से? ऐसे हैंड रेज कर सकते हैं चैट बॉक्स में।
ओके, भानु जी ने अपना हैंड रेज किया हुआ है। कितने लोग हैं जिनकी टीम 10 लोगों से ज्यादा है? मिनिमम 10 लोगों से ज्यादा है। एक एग्जांपल हमने 10 लिया है, हो सकता है 5 लोगों की भी हो, 100 लोगों की भी हो, 1000 की भी हो, 1 लोग की भी हो, 1 की भी नहीं। मैं उस चीज पे भी हम अजम्पशन कर लेंगे। हम मान के चलते हैं हमारा ना 10 लोगों से ज्यादा की टीम है, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं। अब हमने क्या करना है, उसमें सबसे पहले देखना है हमारे फोकल पॉइंट कौन कौन है, कौन सा व्यक्ति सबसे ज्यादा काम कहाँ करता है, उसको कहाँ। एक चीज और जो मुझे लगता है कि ये बहाना लेना थोड़ा सा हमें भूलना पड़ेगा कि सर मैंने बहुत सारे ये नहीं करते, वो नहीं करते, इस तरीके से लोगों को करना होता है सर, वो अकेले भी कर जाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। तो इस चीज को भी थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट में डालना अपने यहाँ, कि अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपके लिए अमूल्या का पूरा सेंटर है, अमूल्या पे आप जब भी कॉल करो सोमवार से शनिवार 9:30 बजे से 6 बजे तक हमारा नंबर आपके लिए खुला हुआ है, आप वहां पे भी आपको भी सजेशन आप दे सकते हैं। जो लोग भी हैं ये अपना अपना एक फोकल पॉइंट बनाओ। मिनिमम हमने फोकल पॉइंट रखे 4 है ना, हमारा 16 लाख का प्लान है। एक चीज और याद रखो, हमारे पास 2 टाइप से इनकम आती है, एक आती है बाइनरी और एक आती है हमारी जो होती है, एक आती है बाइनरी और एक आती है हमारी जो हमारे जनरेशन प्लान वाली। 2 टाइप की इनकम आती है, आप सभी को प्लान से सब लोग रूबरू है ना, प्लान हमें पहले ही हमने बता दिया था, प्लान से रूबरू है। 2 टाइप की इनकम आती है, बाइनरी और एक आती है जनरेशन। बाइनरी आपको बहुत जल्दी 1 लाख पर ले जा सकती है, बहुत जल्दी 1 लाख पर ले जा सकती है। 1 लाख रुपए अगर आपको कमाना आपका लक्ष्य है तो बाइनरी आपको बहुत जल्दी 1 लाख रुपए। अगली बार जब हम बैठेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा किस तरीके से बाइनरी 1 लाख मिलेगा। 1 साल में 1 लाख आपको बाइनरी लेकर, केवल बाइनरी इनकम। और इतना बड़ा हुआ नहीं है बाइनरी इनकम के साथ काम करना, इतना बड़ा डिफरेंस भी नहीं है। जो बंदा आज ज्वाइन हुआ वो आज भी कर सकता है, जो बंदा बहुत पुराना ज्वाइन हुआ और उसकी अभी तक उसकी इनकम नहीं बढ़ी तो वो उसको स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे। तो बाइनरी इनकम, बाइनरी इनकम में पैसा कैसे आता है, नई ज्वाइनिंग्स जो भी ज्वाइन करते हैं तो वो 2 टाइप में डिवाइड होते हैं, वहां से हमें 3% बनता है। इससे सारे लोग क्लियर है? 500 बिजनेस वॉल्यूम की हमारी एक वो बनती है, उससे हमारा वो बनता है। उसके बाद जनरेशन आता है, जनरेशन में आपका पता नहीं पड़ता। ठीक है, बहुत क्लियरली समझो। जो अप्लायंस सुपर अप्लायंस अपने आप को समझते हैं, सॉरी टू से दैट सर, आपको खुद से रोज मैं कह रहा हूँ महीने की मिनिमम 10 ज्वाइनिंग करा लोगे? नहीं, ज्यादा हो गया चंदन जी, ज्यादा हो गया 10 ज्वाइनिंग महीने में? नहीं, ज्यादा हो गया। ओके, चेहरा बता रहा है आपका। 5 करा लोगे महीने में? 5 पे ज्यादा होगा। चंदन जी का चेहरा बता रहा है कि देखो कम कर दो, इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा। अच्छा एक चीज बता रहा हूँ, 1 लाख कमाना है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 1 लाख कमाना है, मेरी बात मान लो, 2 ज्वाइनिंग पर महीने कर, इतना तो कर लो। चंदन जी आसान है ना, 2,500 बिजनेस वॉल्यूम से 2 ज्वाइनिंग करा लो। कैसे कराना है? एक लेफ्ट में डालो, एक राइट में डालो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उनको क्या क्या कराना है वो प्लान मेरे पास है, मैं गारंटी के साथ लिखित कह सकता हूँ, लिखित दे सकता हूँ किसी भी नोट पे। जो मैं कह रहा हूँ ऐसा करते जाओगे ना, 8 या 9 महीने में आपका पे आउट बाइनरी इनकम के दम पे 1 लाख रुपए। मैं कह रहा हूँ मेरे से रिटर्न ले जाओ, लिख के ले जाओ, अगर आपने फॉलो कर लिया तो। फॉलो के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे सारे का सारा ट्रैकिंग अपनाना पड़ेगा। 1 लाख रुपए कमाने के लिए बहुत इजी काम है, बस आपको एक्शन करना पड़ेगा। आइडिया प्लान मैं दे दूंगा, आइडिया में मेरे को कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेटजी में मेरे से ले जाओ, क्या चीज है क्या चाहिए आपको बोले, लेकिन एक्शन आपको करना पड़ेगा। मैं अक्सर कहता हूँ आपके सामने 56 भोग की थाली रख दूंगा, लेकिन हाथ से उठा के निवालन नहीं तोड़ोगे तो खाना नहीं जाएगा। सर नो, आपको अगर 1 लाख रुपए कमाना है, आपका लक्ष्य है कि यार ना 1 लाख रुपए कमाना, मैं कह रहा हूँ कमा लो, बहुत इजीली कमा लोगे, बहुत इजीली, बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन एक बात और याद रखना, मैं एक प्लस पॉइंट और आपको दे रहा हूँ कि ये जो बेस बनेगा ना आपकी क्या बोलते हैं बाइनरी इनकम का, उसके साथ में जो जनरेशन का जो बेस बनेगा ना, तगड़ा पैसा कमाओ।
मैं कहता हूँ 3 साल अपने आप को दे दो, 3 साल एकदम समर्पित कर दो, फायदा बहुत। वो बस आपके ऊपर रहेगा। तो वही चीज है कि मैंने फोकल पॉइंट का पॉइंट अभी हमें समझ में आ गया। फोकल पॉइंट के बारे में थोड़ा सा इस फॉर्म को और जान लेते हैं। तो इसमें जैसे मेरी स्क्रीन विजिबल है, मेरी स्क्रीन विजिबल है, यस और नो? यस, ओके। तो ऑडियो वीडियो होगा। फोकल पॉइंट अब मेरे हैं 6 पॉइंट है, या कोई भी फोकल पॉइंट नहीं, तो मैंने इधर कर दिया कोई फोकल पॉइंट नहीं है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे। अब हमने प्रोस्पेक्ट करने हैं, प्रोस्पेक्ट जो हमने 3 नए बनाए हैं। मान के चलो हमने इधर चंदन जी को नया प्रोस्पेक्ट बनाया है, ठीक है। हमने प्रोस्पेक्ट का पता डाल दिया हमने उड़ीसा, ठीक है। या फिर आप प्रॉपर एड्रेस डाल सकते हो। प्रॉपर एड्रेस इन द सेंस की सिटी का नाम आप डाल सकते हो। मान के चलो भुवनेश्वर है, ठीक है। अब प्रोस्पेक्ट का फोन नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब प्रोस्पेक्ट का मैं प्रोस्पेक्ट से कैसे मिला? तो मान के चलो इनको ना सोशल मीडिया के थ्रू मिल गया, या फिर मैं इनको मेट्रो में मिल गया, दिल्ली मेट्रो में मिल गया, फिजिकल मीट हो गया मेरा व्यक्तिगत। अब उसके बाद दूसरा मैंने डाल दिया, मैंने खुद का नाम या कोई भी नाम मैंने डाल दिया, राहुल जी करके किसी का भी नाम डाल दिया। मैंने इनका डाल दिया सोनीपत, या फिर मैंने डाल दिया इनका गुड़गांव। अब फिर मैंने प्रोस्पेक्ट का जो भी मैंने डालना था फोन नंबर, वो फोन नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया। प्रोस्पेक्ट का रिश्ता मैंने बोल दिया कि सोशल मीडिया पे बंदा मेरे को मिला। उसके बाद मैंने किसी का भी नाम यहाँ पे डाल दिया, और कोई भी फोन नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद अब वो मेरा रिश्तेदार अगर लगता है तो मैंने रिश्तेदार डाल दिया, है ना। ये फ्रेंड्स फॉर्मूला मैंने यहाँ पे पूरा रखा हुआ है, आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। तो प्रोस्पेक्ट का हमने इधर नेक्स्ट पे डाला। हमने इसमें योजना बतानी है जो हमने प्लान दिया है, जिन लोगों को भी हमने प्लान दिया। मान के चलो मैंने यहाँ पे गुरुचरण सर को प्लान दिया, मैंने इनका पता डाल दिया, मैंने मोहाली डाल दिया, फोन नंबर मैंने कुछ भी डाल दिया। उसके बाद अब स्टेज पे हम करेंगे कि गुरुचरण सर ने क्या प्लान के साथ ही मेरे को पैसे दे दिए, और पैसे देके बोले कि नहीं मेरी आईडी डाल दो, तो हम डालेंगे प्लान डन विद क्लोजिंग। अगर नहीं बोले कि हम अगली बार बैठते हैं, तो हम इस पे डाल सकते हैं ना ऑन द फॉलो, है ना। अगर उनके मन में कोई ऑब्जेक्शन है तो वो भी डाल सकते हैं, या फिर उन्होंने कुछ अदर रीजन दे दिया, जैसे मान के चलो गुरुचरण सर की जगह अगर कोई भी मतलब जो यंग मैं आपसे बोल रहा हूँ अभी भी, फिर भी यंग लोगों को थोड़ा सा शामिल, उन्होंने बोल दिया कि मेरे पापा ने मना कर दिया, तो ऐसा हम डाल सकते हैं फादर्स इश्यू उसने बताया है। अब उस पे आपको ऑब्जेक्शन एड लिंक करनी है, ठीक है। फादर्स इश्यू पे मैंने सबमिट कर दिया, इतना क्लियर है। अब अगर मान के चलो कि मैंने किसी दिन किसी को भी प्लान नहीं दिया, तो यहाँ पे मैंने ना कर दिया, यहाँ पे मैंने ना कर दिया, यहाँ पे मैंने 0000 कर दिया, यहाँ पर मैंने अदर्स में डाल दिया नो प्लान टुडे, ठीक है। सर नो, इतना करके हमने सबमिट कर दिया, ठीक है। सबमिट करने के बाद ऐसा आएगा, राइट। गूगल फॉर्म का ये सारा कुछ सिस्टम समझ में आ गया, एवरीथिंग इज क्लियर, समझ में आ गया। मैं आपको गूगल फॉर्म की लिंक आपके चैट बॉक्स पे डाल, इसको भरना शुरू कर दो। और एक चीज और, मैं फिर से वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं फिर से वही चीज भरना शुरू करने के साथ में अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिंपल सी बात है, जो मेरा नंबर है उस पर कॉल करके आप प्लीज लें, है ना। और इसको जितना ज्यादा हो सके उतना लो। दूसरी चीज कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए ये आपका ट्रैकर है, इससे हम आपको ट्रैक करेंगे और हम इसी से जानेंगे कि आपने कितनी क्लोजिंग कराई है, कितनी नहीं कराई, राइट। तो आप सभी लोग अपने पहले तो चैट बॉक्स में जाएं, वहां से लिंक उठा, चैट बॉक्स में जाएं। चैट बॉक्स आपका जो जूम का चैट बॉक्स है, उसमें जब आप ओपन करोगे तो आपको लिंक पर आप जैसे ही लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपको कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा, राइट।
बुक्स नेम और लिख दे रहा हूँ, बुक्स नेम के लिए और मैसेज आया, तो बुक्स नेम फर्स्ट बुक इज क्वेश्चंस आर द आंसर। अगर कोई इंग्लिश पढ़ता है तो इंग्लिश में उसका जो है वो यही वर्जन है, क्वेश्चंस आर द आंसर्स। सेकंड जो बुक है वो मैंने बताई थी आपको, इकिगाई। थर्ड बुक जो मैं पढ़ रहा हूँ दैट इज एटॉमिक। तीनों बुक्स मैंने आपको भेज दी हैं, इसको भी अगर आप मंगाना चाहें तो उसको। तो सबसे पहले चैट बॉक्स में ये चीज आपको उसकी लिंक मिल गई है, जिनके पास नहीं मिली है वो डीएम कर दे प्लीज, मुझे व्हाट्सएप कर दे, ताकि मैं उनको ना वो लिंक भी हम हो सकता है हम कल आपको ग्रुप्स में। तो ये चीजें हमने करनी है, ये चीजें हमने ट्रैक करना है। ट्रैक के साथ आप कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत हो तो हम उसके साथ काम करेंगे, उसके साथ बेहतर तरीके से। अब इसी के साथ सबसे अच्छी चीज मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा इम्पोर्टेंट वर्सेस अर्जेंट सेगमेंट जो हमने अपने जिंदगी में अप्लाई करना है। तो सबसे अच्छी चीज जो मैं आपको बताऊं कि अगर आप इसको करते हैं 1 महीने में आपको टैग होता है। एक और चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, AWC में अभी भी जो लोग ऐसे बाकी हैं जो 5th 6th और 7th बैच से हैं और उन्होंने अपना गूगल फॉर्म फिल नहीं किया है, तो ये चीज आपके लिए बताती है कि आप कितने ज्यादा इनरिस्पॉन्सिबल हैं। या आपकी टीम में भी अगर ऐसे लोग हैं जो 5th 6th और 7th बैच से वो रूबरू करते हैं, उनको ताल्लुकात रखते हैं, तो उनसे प्लीज बोलिए कि उनका AWC के लिए जो गूगल फॉर्म ने दिया था, जो उस पर वेन्यू चूज करना, वो वेन्यू चूज करें। दूसरी चीज, अगर आप कोलकाता से बिलोंग करते हैं तो हावड़ा ही सिलेक्ट करें, अगर आप भुवनेश्वर से बिलोंग करते हैं तो भुवनेश्वर ही सिलेक्ट। आप उस चीज को इग्नोर मत करें, एक्सपेंड मत करें कि आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो सराउंड आपके पास होगा वो आपके पास बेहतर होगा। सो ये चीज आप क्लियर करा लें। और उसके साथ में जो चीज मुझे बात करनी थी कि ड्रीम बोर्ड, जो विजन बोर्ड हमने बात करी, जिन लोगों ने नहीं बनाया है या फिर जिनको नहीं भेजना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बना के जहां पर आप रहते हैं, जहां पर आप सोने जाते हैं या उठते हैं, तो वहां पर जरूर ड्रीम बोर्ड लगाएं। जो विजन बोर्ड है प्लीज लगाएं। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्योरली इंटेंट के साथ में आपके साथ, तब दिल से मेरी इच्छा है कि आप ड्रीम बोर्ड लगाएं। और सोने से 45 मिनट्स पहले, कितना 45 मिनट पहले आपने वो ड्रीम बोर्ड को यूटिलाइज करना है, विजुलाइज करना है कि आप वो ड्रीम बोर्ड में जी रहे। बहुत जल्दी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बहुत जल्दी चीजें नहीं होंगी, टाइम लेंगी, लेकिन जब आपके साथ होंगी तो आप खुद का शुक्रिया अदा जरूर करें। राइट? तो मैं बस इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग अपने बेहतर फ्यूचर के जी, ये फॉर्म ना आपने रोज भेजना है, अपने पर डे भेजना है। और अक्सर याद रखिए इसमें एक कॉलम है जो है होम मीटिंग्स का। होम मीटिंग्स अगर आपने मैक्सिमम, मैं कह रहा हूँ वीक में केवल 2 ही करनी है, 2 या 3 ही करनी है। होम मीटिंग्स ज्यादा मत करिएगा, 3 होम मीटिंग्स इज सफिशिएंट फॉर योर सक्सेस, है ना? तो होम मीटिंग्स आप कर दीजिएगा। गोविंद्रा जी, मुझे लग रहा है कि इसकी रिकॉर्डिंग हमने शायद नहीं करी है। इसकी रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं कर पाई है क्योंकि करंट नहीं था, तो प्रॉब्लमेटिक वही चीज हुई है कि रिकॉर्डिंग शायद इसकी। बाकी अगर आपको कोई भी इश्यू हो आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको वहां पर आपको कन्वे कर दूंगा जो भी हमारा मैसेज हो, राइट? या फिर जो यहाँ पर आपकी जो ऑफलाइन उपस्थित हो आप उनसे कॉल करके करें, राइट? तो इसी के साथ मैं चाहूंगा कि अभी सभी लोगों को चीज क्लियर हो गई होगी किस तरीके से हमें टाइम मैनेज करना है। जैसे we did recording, but recording is just delay at I think we started recording at something 8:53 या 54. I'm not remember properly, but I think so. हमें ये करना है और आई होप कि आपको टाइम का मैनेजमेंट समझ में आएगा। चीज है, अक्सर कहते हैं टाइम के बारे में कि समय आपको जितना बर्बाद करना है आप समय बर्बाद कर लीजिए, लेकिन जिस टाइम समय की बारी आई ना आपको बर्बाद करने की, उस टाइम आप
अपने समय का यूटिलाइज करिए। बहुत अच्छी तरीके से विदा लेता हूँ। शुभ रात्रि। आज वैसे भी बहुत टाइम हो चुका है और इसके लिए बहुत-बहुत शुभ रात्रि और तैयार रहिए अपने लिए और गूगल फॉर्म्स पे अपने अपडेशन देते रहिए। सो बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे साथ यहाँ तक जुड़ने के लिए। कोई भी दिक्कत अगर आपको हो तो आप प्लीज़ जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पे कॉल कर सकते हैं। उस पे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।